आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, आज होलिका दहन है। सबसे पहले तो होलिका दहन की अपने सभी दर्शकों को लाइव 7 हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता है। 14 और 15 मार्च को होली है। कई जगहों पर 14 मार्च को ही मनाए जा रहे हैं, कई जगहों पर 15 मार्च को मनाए जाएंगे। हालांकि झारखंड में 15 मार्च को ही होली की बातें कही जा रही है। होली की भी सबों को हार्दिक शुभकामनाएं। इस बीच लोकसभा का सत्र भी चल रहा है। हालांकि होली की छुट्टी हो गई है। अब फिर 17 तारीख से यानी 17 मार्च से जो है लोकसभा का सत्र चलेगा। लेकिन इस बीच जिस तरह से लोहरदग्गा के सांसद ने बुधवार को पार्लियामेंट के भीतर, लोकसभा के भीतर 12 करोड़, देश के 12 करोड़ जनजातीय आबादी के पक्ष में दहाड़ लगाई है, वो पहली मर्तबा सुनने को मिला है। जिस मुद्दे को लेकर के सुखदेव भगत ने लोकसभा में आवाज उठाई है, वो पहली मर्तबा हुआ है। और आवाज उठाई उन्होंने देश के 12 करोड़ जनजातीय आबादी की अस्मिता से जुड़े हुए पर्व सरहुल महापर्व को लेकर। उन्होंने अपने बातों को तर्क संगत तरीके से रखते हुए कहा कि रामनवमी का जुलूस निकलता है, पुरी में जुलूस निकलता है, उस दिन सार्वजनिक अवकाश होते हैं और ऐसे ही कई पर्वों में सार्वजनिक अवकाश है हमारे देश के भीतर। लेकिन 12 करोड़ जनजातीय आबादी को लेकर के एक भी सार्वजनिक अवकाश नहीं है। उन्होंने मांग किया सरकार से कि सरहुल महापर्व के दिन झारखंड में खास करके बड़े पैमाने पर जुलूस निकलता है, शोभा यात्रा निकलती है, उस दिन भी सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए। और इस मांग को अगर आप देखेंगे तो ये मांग कहीं से गलत नहीं है, इसे उचित ही कहा जाएगा। दोस्तों, आपको याद होगा, जहां तक मुझे याद है, कि बिहार टेक्स्ट बुक में हिंदी की किताब में 6ठी या 7वीं क्लास में सरहुल करके एक आता था, गद्य था, एक सरहुल करके चैप्टर आता था, जिसमें सरहुल पर्व के बारे में बताया जाता था। सरहुल के गीत को उसमें लिखा गया था। अब झारखंड अलग राज्य होने के बाद झारखंड सरकार द्वारा पब्लिश्ड किताब में वो चैप्टर है या नहीं, मैं तो नहीं देखा। हो सकता है हो भी, ना भी हो। लेकिन जो चीजें वर्षों से चली आ रही हैं, जिन परंपराओं का निर्वहन हमारे आदिवासी समाज के लोग कर रहे हैं, उन परंपराओं को कैसे देश के भीतर उन परंपराओं को आगे बढ़ाया जाए, इसमें एक बड़ी पहल सांसद सुखदेव भगत ने की है। पहले हम आपको सुनवाते हैं कि सांसद सुखदेव भगत ने पार्लियामेंट के भीतर क्या कहा। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में मनाया जाने वाला सूर्य और धरती की पूजा, जो आदिवासियों का महत्वपूर्ण त्योहार है सरहुल, जो पुरी के जगन्नाथ जी की रथ यात्रा और रांची के रामनवमी की रथ यात्रा, शोभा यात्रा और सरहुल की शोभा यात्रा, रांची की ये भारत की 3 बड़ी शोभा यात्रा है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं अनुरोध करता हूं कि आदिवासियों के जो प्रकृति के पुजारी होते हैं, पूरे सरकार के हॉलीडे कैलेंडर में एक भी आदिवासियों के त्योहार में वो राष्ट्रीय अवकाश नहीं है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आगामी जो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में सरहुल की जो पूजा है, उसमें राष्ट्रीय अवकाश घोषित की जाए। अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और तमाम लोगों का, सम्मानित सदस्यों की होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। तो आपने सुना, अभी जो लोहरदग्गा के सांसद हैं सुखदेव भगत, उन्होंने पार्लियामेंट के भीतर एक अच्छे तरीके से जो अपनी बातों को रखा, खास करके देश के 12 करोड़ जनजातीय आबादी से जुड़े पर्व, या यूं कहने को तो वो जनजातीय आबादी से जुड़ा पर्व है, लेकिन जैसे होली, ईद या अन्य महापर्व होते हैं, उसी तरह से खास करके जो मैं झारखंड में देख रहा हूं वर्षों से, वो इस पर्व को उसी तरीके से मनाते हैं जैसे कि लोग होली मनाते हैं, सभी मिलकर मनाते हैं, ईद मनाते हैं, सब लोग मिलकर मनाते हैं। लेकिन
सार्वजनिक अवकाश अब तक इसकी घोषणा नहीं हुई और पार्लियामेंट में पहली मर्तबा किसी जनप्रतिनिधि ने अगर इस बात को उठाया है तो लाइव 7 का यह कर्तव्य बनता है कि जनता के बीच उनकी आवाज को बुलंद तरीके से रखा जाए। और इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ गए हैं लोहरदगा के सांसद सुखदेव भगत जी। सुखदेव जी, स्वागत है आपका लाइव 7 में। नमस्कार ज्ञान जी। सुखदेव जी, आपने एक सवाल कल उठाए पार्लियामेंट के भीतर सरहुल महापर्व को लेकर। पहले दर्शकों को ये बताएं ये मामला क्या है, किस विषय को लेकर आपने इस चीजों को रखा था? सबसे पहले तो मैं सारे दर्शकों को आपके माध्यम से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देता हूं। और मैं समझता हूँ कि भारत की यही खूबसूरती है कि एक सतरंगी अभी आप इस महीने में आप हमारा होली भी है, ईद भी है, सरहुल भी है हम आदिवासियों का। तो मैं समझता हूँ ये भारत की खूबसूरती है। विडंबना तो ये है कि एक तरफ मोदी जी की सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है, लेकिन ये विडंबना इसलिए मैंने कहा कि इस पूरे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, अगर उसका आर्टिकल 15 से लेकर 29 तक देखे तो उसमें धर्म के बारे, अपने संस्कृति के बारे बातें तो की ही गई है, लेकिन ये 12 करोड़ आदिवासियों का त्योहार, जो आदिवासी जो प्रकृति के पुजारी हैं, उनके किसी भी पर्व में केंद्र सरकार के द्वारा उससे अगर हॉलीडे कैलेंडर आप देखें तो एक दिन भी राष्ट्रीय अवकाश उसमें छुट्टी नहीं दी गई है। तो इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? एक तरफ महामहिम राष्ट्रपति जिनको आपने जनजातीय के नाम पे कि हमने उनको इज्जत दिया, ये बात बार बार भारतीय जनता पार्टी करती है, लेकिन उन्हीं की सरकार है, वो बताएं तो सही ऐसे कौन से कारण है। और कल मैंने पार्लियामेंट में अगर इस बात को उठाया, जो देश का सर्वोच्च पंचायत है, तो सरकार को संवेदनशील होना चाहिए और निश्चित रूप से जो 12 करोड़ आदिवासी हैं उनकी अपनी धार्मिक पहचान, धार्मिक आस्था, धार्मिक परंपरा, और हम प्रकृति के पुजारी हैं, हमारी एक अलग आइडेंटिटी है। तो सरकार इसे क्यों नहीं राष्ट्रीय जैसे अवकाश एक घोषित करे कि भाई सरहुल जो आदिवासियों का त्योहार है उसमें हम छुट्टी दे। और ये मैंने बहुत ही विनम्रता से कल मैंने पार्लियामेंट इस बात को मैंने रखा है। जी सुखदेव जी, आज सवाल ये उठते हैं कि लगातार आपको भी याद होगा जब हम लोग पढ़ते थे तो बिहार टेक्स्ट बुक का जो हिंदी का किताब था उसमें एक चैप्टर था 6ठी या 7वीं क्लास में सरहुल करके, आपको भी याद होगा ये। और उसमें बताया जाता था कि सरहुल महापर्व क्या है। और उसके ज्ञान जी मैं बतला रहा हूं कि अगर आपने देखा होगा लगातार मैगजीन में आपके माध्यम से बातें आई है कि पुरी के जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा है, रांची के सरहुल की शोभा यात्रा है, रामनवमी की शोभा यात्रा है, भारत के 3 सबसे बड़े शोभा यात्रा में इनकी गणना की जाती है। और आज भी मैंने समझता हमारे पूरे आदिवासियों की वो एक न केवल एक संवेदनशील इशू है, हमारी आइडेंटिटी के साथ भी जुड़ी हुई बात है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है सूर्य और पृथ्वी की उपासना की जाती है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में अगर ये मनाया जाता है और हमने ये मांग की है तो क्या गुनाह किया है। इसलिए हमने क्या है कि ये चीजों को, जैसे होली के बाद ये सत्र हमारा शुरू होता है, मैं तो गृह मंत्री के साथ सारे लोगों से, न केवल कांग्रेस पार्टी, मैंने अन्य भी जो भी हमारे सांसद हैं, जो अनुसूचित जनजाति के सांसद हैं, मैं किसी भी दल के क्यों नहीं हो, किसी भी पार्टी के क्यों न, मैं उनसे अनुरोध करूंगा, मेरा यह प्रयास हो, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री जी, संभव हो तो मैं राष्ट्रपति जी से इस बात को कहूंगा कि कहां सबके साथ सबका विकास के केवल एक खोखला नारा है या वाकई इसको इंप्लीमेंट आप करना चाहते हो। देखिए, इसमें सुखदेव जी 2 चीजें बहुत अच्छे तरीके से देखा जाए। सभी पर्व महान है, सभी पर्व की अपने पूजा करने की पद्धति होती है, पूजा करते हैं लोग, लेकिन सरहुल के बारे में अगर आप देखें तो जो ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रहा है पूरा विश्व आज के समय में, अगर किसी एक पर्व में ग्लोबल वार्मिंग को चैलेंज किया जाता है तो वो मैं मानता हूं कि सरहुल महापर्व है। आप इसको किस रूप में देखते हैं? निश्चित रूप से मैं आपको ज्ञान जी थोड़ी हटके मैं एक बात बता दूं। एक एनालिसिस पूरे वर्ल्ड में आया है, जो बायोडाइवर्सिटी की बात आई है, तो जहां जहां ट्राइबल रहते हैं वहां बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा तुलनात्मक दृष्टि से वो मेंटेन्ड है। आज भी हमने क्या हम प्रकृति के पुजारी, जो जीवंत चीज है, और आप जाने के पूरे हमारे सृष्टि में, हमारे एवोल्यूशन में, हमारे सारे जीवन शैली में सबसे ज्यादा किसी का महत्व है, सूर्य का महत्व है, और उनकी कितनी महत्ता है। हमने सूर्य और पृथ्वी किसमें हम पूजा करते हैं, इसलिए सरकार का दायित्व बनता है। और एक बात मैं बार बार कहना चाहूंगा, सरकार क्या
12 करोड़ आदिवासियों की परंपरा, आस्था या उनकी धार्मिक पहचान, उनके पर्व त्योहार को महत्व देती है या नहीं देती है। दूसरी बात कि जो हमारा मौलिक अधिकार, जो फंडामेंटल राइट्स है, उसके तहत मैंने इस बात को मांगा है, तो क्या सरकार हमारे मौलिक अधिकारों का हनन भी करेगी क्या? पार्लियामेंट में आपने बातें उठा दी, आपने गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी से मिलने तक की बातें कही। एक आग्रह आपसे ये भी होगा, क्या आप, चूंकि झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार भी है और ट्राइबल मुख्यमंत्री भी हैं, यहाँ पर बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, आप लोग के सहयोग से अच्छा काम कर रहे हैं, तो क्या राज्य सरकार के तरफ भी आप जाएं, मुख्यमंत्री जी से मिलकर के एक प्रस्ताव यहां से केंद्र को इस बाबत भेजवाने का प्रयास करेंगे? निश्चित रूप से हेमंत सोरेन जी हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने भी हमारे जो धार्मिक पहचान हमारी है, सरना धर्म कोड, वो पास करके भेजे हैं। और राज्य में तो ये छुट्टी हमें हेमंत सोरेन जी तो देते ही देते हैं। मैंने राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को मैंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर जो कैलेंडर बनता है, राष्ट्र हमें क्यों इग्नोर कर रहा है? क्या हम इस देश के नागरिक हैं या नहीं है? ये एक प्रश्न आता है। इसलिए हमने कहा कि ये सरकार का दायित्व बनता है और हमारा एक नैतिक अधिकार आधार है, हमारा मौलिक आधार है कि हम अपने पर्व और त्योहार को राष्ट्रीय पटल पे जो हम मनाते हैं उसको सरकार रिकॉग्नाइज करे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सुखदेव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद ज्ञान जी। तो अभी आपने सुना, सुखदेव भगत जी सांसद थे, लोहरदगा के सांसद हैं, और उन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ बातों को रखा और साफ शब्दों में कहा कि आज तो मैंने पार्लियामेंट में इस बात को उठाया है और ये मेरा मौलिक अधिकार भी है। जो संविधान हमें मौलिक अधिकार दिए हैं उसी के माध्यम से मैंने इस बात को उठाया है पार्लियामेंट के भीतर। और अब दलगत भावना से ऊपर उठकर वो सभी जो ट्राइबल एमपीज हैं, चाहे वो लोकसभा के हों या फिर राज्यसभा के हों, सभी ट्राइबल एमपीज को इकट्ठा करके, एकजुट करके इस बाबत गृह मंत्री से मिलेंगे, प्रधानमंत्री से मिलेंगे और राष्ट्रपति को भी ज्ञापन देंगे। राष्ट्रपति से ही मिलकर सार्वजनिक अवकाश की मांग करेंगे। बहरहाल अब इसमें पहल होनी क्या चाहिए? एक आवाज जो पहली मर्तबा उठा है पार्लियामेंट के भीतर, जाहिर तौर पर यह ट्राइबल संस्कृति के लिए एक बड़ी आवाज है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। हर धर्म में अगर आप देखेंगे तो उस धर्म में चाहे होली हो, रामनवमी हो या फिर ईद हो या क्रिसमस हो, प्रकाश पर्व हो, सभी में सार्वजनिक अवकाश हैं। और जो 2011 की जनगणना की अगर हम बात करते हैं, जो 12 करोड़ आबादी ट्राइबल्स की कही जाती है, जनजातीय समाज की कही जाती है, उसके सबसे बड़े पर्व सरहुल को लेकर के अगर सार्वजनिक अवकाश की मांग की गई है तो ये मांग कहीं से भी गलत नहीं है और इस मांग पर जो है सो पहल होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि सुखदेव भगत ने जो आवाज उठाई है उस आवाज में उनको अन्य दलों का भी साथ मिलेगा, अन्य ट्राइबल लीडर्स का भी साथ मिलेगा। मैं तो ये भी कोशिश करूंगा या चाहूंगा कि सुखदेव भगत जिस आवाज को लेके चल रहे हैं उसमें उनको ट्राइबल्स नेताओं के अलावा जो है सो अन्य जो सांसद हैं उनका भी सहयोग मिले। झारखंड से अगर आप बात करें तो झारखंड से 5 ट्राइबल सांसद हैं। इसके बाद अगर आप राज्यसभा में देखेंगे तो गुरुजी शिबू सोरेन राज्यसभा में सांसद हैं, ट्राइबल समुदाय से हैं। यानी 6 सांसद राज्यसभा में पूरे पार्लियामेंट में हैं झारखंड से ट्राइबल के। इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान और कई अन्य प्रदेशों में, पश्चिम बंगाल, कई अन्य प्रदेशों से जो है ट्राइबल सांसद हैं पार्लियामेंट के अंदर। अब इन सबों को मिलकर के देखना है कि सुखदेव भगत ने जो एक आवाज उठाई है खास करके ट्राइबल समुदाय को लेकर, क्योंकि सरहुल महापर्व भी आने वाला है। होली के बाद झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा पर्व जो है वो सरहुल महापर्व है और उसके बाद फिर रामनवमी है। तो इस दौरान अगर सुखदेव भगत ने इस बात को उठाया है, इस मुद्दे को लाया है पार्लियामेंट के भीतर, सरकार के संज्ञान में लाया है, पार्लियामेंट के अंदर स्पीकर को इस बात की सूचना दी है, तो आगे इनके इस कार्य में कितने लोगों का साथ मिलता है। जहां तक रही बात, झारखंड में भी सरकार है, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में अबुआ सरकार चल रही है और जिस तरह से सरना धर्म कोड को लेकर के यहां से सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित करके केंद्र को भेजा गया है, उसी तरह से अभी विधानसभा का बजट सत्र भी चल रहा है। अगर यहाँ के ट्राइबल विधायक चाहे
तो पार्लियामेंट के भीतर अभी उनका गैर सरकारी संकल्प भी आना है। वैसे सरकार चाहे तो सरकारी मोशन भी ला सकती है, अभी समय है उसको लेकर के। या अगर एक इस तरह का मोशन यहाँ से जाता है तो जिस आवाज़ को सुखदेव भगत ने उठाया है पार्लियामेंट के भीतर, और अगर उनको विधानसभा से भी सपोर्ट मिल जाता है, तो ये एक आवाज़ जो गूंजी है वो आवाज़ और बड़े पैमाने पर गूंजेगी। और इसके बाद जो है सो केंद्र सरकार चूंकि हर पहलू को देखती है, केंद्र सरकार लगातार हर धर्म के सुरक्षा संरक्षा को लेकर के काम करती है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि आगे इसको लेकर के क्या कुछ पहल होती है। एक चिंगारी तो जल चुकी है, अब ये कहां तक पहुंचता है ये देखना होगा। बहरहाल ट्राइबल समुदाय के लिए मैं ये जरूर कहूंगा कि सुखदेव भगत ने जो डिमांड किया है ये पूरे ट्राइबल समुदाय के हित का डिमांड है। पूरे ट्राइबल समुदाय के लिए जो है सो ये हितकारी होगा। इससे कोई अवकाश कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन मान्यता बड़ी चीज होती है और उससे एक बल मिलता है। जहां तक रही बात, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रकृति पूजक जनजातीय समुदाय आज भी अगर प्रकृति में आप देखेंगे, प्रकृति के पूजन में देखेंगे, तो उनसे बड़ा योगदान किसी अन्य समुदाय का नहीं रहता है। ऐसे में इस मांग पर आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।